तो यार ओपीएम सीरीज के पार्ट 3 में हमने देखा था कि कैसे तात्सुमाकी अकेले ही पूरे मॉन्स्टर एसोसिएशन को सरफेस पे ले आती है, सारे हीरोज को मॉन्स्टर एसोसिएशन से रेस्क्यू करती है और साथ ही साथ साइकोरोची से फाइट भी कर रही होती है, यानी साइकोस और ओरोची के फ्यूजन से। जिसके बाद आज हम इस पार्ट में यानी इस वीडियो में जानेंगे कि कैसे हमें वन पंच मैन में गॉड को इंट्रोड्यूस कराया था और कैसे सैटामा और ब्लास्ट एक दूसरे से पहली बार मिलते हैं। इनफैक्ट हमें पहले ही मुलाकात में हमें ब्लास्ट की पावर्स का भी अंदाजा लगा दिया जाता है कि कितना ज्यादा पावरफुल है वो। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड कीप वॉचिंग। तो तात्सुमाकी के इतने बड़े एक्शन के बाद यानी पूरे मॉन्स्टर एसोसिएशन को सरफेस पे ले आने के बाद सारे हीरोज की क्या क्या सिचुएशन होती है, कंडीशन क्या क्या होती है, हमें वो शो करी जाती है। जिसमें से ही सबसे पहले किंग, जो कि किस्मत के बलबूते पे पूरे मॉन्स्टर एसोसिएशन में चक्कर लगा के तारियों को इवन रेस्क्यू भी कर लेता है, लेकिन एट दी एंड उस पर ओरोची हमला करने वाला होता है। यानी उसका लंप ऑफ मीट जो था सारे मॉन्स्टर्स को एब्जॉर्ब जो कर रहा था, लेकिन फिर से अपने किंग की सुपर पावर काम करती है यानी लक, और वहां पर एंट्री होती है डीमन साहब और यानी जैनोस की, जो कि उन सारे ओरोची के लंप ऑफ मीट्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद हमें दिखाया था मेटल नाइट, जो कि वैसे तो हॉस्पिटल में पड़ा हुआ था, लेकिन इतनी खतरनाक डिस्ट्रक्शन को देखते हुए मदद करने सीन पे पहुंचने की कोशिश करता है। और हाँ, इफ यू रिमेम्बर, ये जो हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है वो सीजन 2 में फाइट जो उसकी गौरव से हुई थी ना, और सेंटिपीड से जो उसने एनकाउंटर किया था उसकी वजह से था। सेम केस था मूवमेंट राइडर और टैंक टॉप मास्टर के साथ, जिनकी की बहुत बुरी हालत कर दी थी वैसे गारो ने, लेकिन थोड़े बहुत ठीक हो चुके थे वो, तो इसलिए मदद करने की सोचते हैं और ये भी मॉन्स्टर एसोसिएशन की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। और इन्हीं समय यानी इस मिशन में सूर्यो भी शामिल होना चाहता था, यानी वही बंदा मार्शल आर्ट टूर्नामेंट का जिसने कि सैटामा का सामना किया था, लेकिन ये खुद जानता था कि वो फिजिकली और खासकर मेंटली तैयार नहीं है हीरो बनने के लिए, इसलिए वो खुद को रोक लेता है। बाकी बैंग, बॉम्ब, फुबुकी, एटॉमिक समुराई, फुरी प्रिजनर, चाइल्ड एम्पर, अमाई मास्क और जितने भी हीरोज प्रेजेंट थे मॉन्स्टर एसोसिएशन में, उन सबको रेस्क्यू कर लेती है तात्सुमाकी। और हाँ, ऐसा वो साइकोरोची से लड़ने के साथ साथ करती है। हाँ, उसकी मदद थोड़ी बहुत जैनोस ने की थी, थोड़ा बहुत उसको सपोर्ट किया था बाय टैकलिंग साइकोरोची अलोन, लेकिन स्टिल यूं समझ लो तात्सुमाकी अकेले संभाल रही होती है इस सारी सिचुएशन को। बट अगेन फ्लैशी फ्लैश और सैटामा अभी भी मॉन्स्टर एसोसिएशन में अटके होते हैं। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज तो ये थी कि तात्सुमाकी के पूरे मॉन्स्टर एसोसिएशन को सरफेस पे ले जाने की वजह से जहां पर सैटामा, फ्लैशी फ्लैश और ये मनाको मॉन्स्टर प्रेजेंट थे, वहां पर अंधेरा छा जाता है। अब ये सिचुएशन देख के सबसे ज्यादा मनाको घबरा रहा होता है, क्योंकि इतनी देर से फ्लैशी फ्लैश और सैटामा ने उसे इसलिए जिंदा रख रखा है क्योंकि वो डायरेक्शन बता रहा था। लेकिन अब क्योंकि वो इस सिचुएशन में फंस चुके हैं, कहीं जा नहीं सकते, तो वो सोचता है कि कहीं सैटामा उसे वहीं वहीं खत्म ना कर दे, क्योंकि अब उसे कोई गाइड नहीं चाहिए। इस वजह से वो चुपचाप स्नीकी तरीके से भागने की कोशिश करता है। लेकिन बंदा जिस पत्थर को उठा के भागने की कोशिश करता है, वहां से फ्लैशी फ्लैश का मुंह निकल जाता है, जिससे बंदा कंप्लीटली शॉक्ड, और इसी शौक से उसकी आंख लाइट बल्ब की तरह जलने लगती है। और इस तरह प्रूफ होता है कि मनाको का अभी भी यूज है फ्लैशी फ्लैश और सैटामा के लिए। जिसके बाद फ्लैशी फ्लैश, जो कि खुद अटका हुआ है, इन दोनों से बोलता है कि हमें जल्दी जल्दी बैटल फील्ड पर जाना पड़ेगा, क्योंकि कुछ ना कुछ तो बड़ी प्रॉब्लम चल ही रही है ऊपर, जिस वजह से ये सब हो रहा है। जिस पे सैटामा भी लगा, अच्छा ठीक है बाहर तो निकल। जिस पे फ्लैशी फ्लैश ये बोलता है कि नहीं, मैं नहीं निकल सकता, क्योंकि अगर मैंने हिलना भी शुरू किया तो कुछ ना कुछ तो टूटेगा। तो भैया वो सैटामा की ऑब्वियसली हेल्प मांगता है पत्थरों को हटाने की उसके ऊपर से, जिस पे सैटामा भी लाइक सीरियसली यार। लेकिन स्टिल क्योंकि सैटामा को खुद डायरेक्शन नहीं पता थी, तो वो चाहता था कि फ्लैशी फ्लैश भी उसके साथ रहे, तो इसलिए वो उसकी बात मान जाता है और मनाको से सारी लाइट फ्लैशी फ्लैश की तरफ डायरेक्ट करने को बोलता है। और मनाको की आंखों से इतनी तेज फ्लैश निकलती है, इतनी ज्यादा ब्राइट होती है, जिस पे फ्लैशी फ्लैश और सैटामा भी लाइट। और ऐसे ही थोड़ी बहुत नोक जोक होते हुए सैटामा फ्लैशी फ्लैश को उस रबल से निकालने की कोशिश करता है मनाको के साथ मिलकर। इसके बाद हम देखते हैं कि सैटामा और फ्लैशी फ्लैश दोनों ही मनाको को आई डैट, आई बॉल ऐसे आई करके बुलाते हैं, क्योंकि उसके शरीर में सबसे ज्यादा जो पॉइंट आउट होती है चीज वो उसकी आंख ही है। लेकिन इसमें मनाको तुरंत ही क्लियर कर देता है कि मेरा नाम मनाको है। लेकिन इसी के बाद मनाको सैटामा से उसका हीरो नेम पूछ लेता है, जिस पे सैटामा हमेशा की तरह
अंधेरे में चला जाता, पसीने छोड़ने लग जाता है कि बंदा भैया बताए कि नहीं अपना नाम। लेकिन बताने से पहले ही फ्लैश सैटामा का हीरो नेम परफेक्टली गैस कर लेता है पहली बार में ही। लेकिन भैया सैटामा को अपना हीरो नेम पसंद नहीं था, तो वो मनाको से उसको सैटामा बुलाने की बोलता है। इसके बाद हमें काफी सारे चैप्टर्स तक साइकोरोची और तात्सुमाकी का घमासान युद्ध दिखाया जाता है, जिसमें कभी तात्सुमाकी भारी पड़ रही होती है, कभी साइकोरोची। लेकिन जब जेनोस ज्वाइन कर लेता है इस फाइट को, तो तात्सुमाकी ज्यादा भारी पड़ने लगती है साइकोरोची पे। और इस सब के दौरान ये तीनों अभी भी मॉन्स्टर एसोसिएशन में ही फंसे हुए थे और भूख लगने की वजह से ऐसी हरकतें कर रहे थे। अब तात्सुमाकी और साइकोरोची की फुल फाइट देखनी है तो अगेन मैंने पहले ही तुम्हें बोल रखा है, इस वीडियो में तुम चेकआउट कर सकते हो, क्योंकि यार इस फाइट के दौरान तात्सुमाकी लिटरली पूरी सिटी को ट्विस्ट कर देती है, जो देख के नॉर्मल लोगों का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है और आसपास प्रेजेंट हीरोज का रिएक्शन कुछ ऐसा होता है, इंक्लूडिंग सैटामा, जो कि पक चुका होता है आराम से पत्थर निकालने में। इसलिए वो जल्दी निकालना शुरू कर देता है पत्थरों को, क्योंकि भैया सैटामा को अपने घर भी जाना है और उसे चिंता है कि कहीं उसके घर का बुरा हाल ना हो जाए। लेकिन स्टिल एट द एंड तात्सुमाकी फुल एनर्जी आउटपुट देने की वजह से काफी देर तक अपनी लिमिट्स को छू जाती है एंड हैंस सारे हीरोज इस लड़ाई में टूट पड़ते हैं, यानी एक साथ कोऑपरेटिव तरीके से फाइट करते हैं और साइकोरोची को धूल चटा देते हैं। अब भैया साइकोस को तो पता चल गया था कि उरोची की बॉडी वेस्ट हो चुकी है, अब इसका कुछ नहीं कराया जा सकता, इसलिए वो भाग लेती है और उरोची इस सब में फंस जाता है। सही खेल गया और उस पे फाइनल ब्लो देती है खुद तात्सुमाकी। उस पूरे मॉन्स्टर एसोसिएशन को, जो ट्विस्टेड मॉन्स्टर एसोसिएशन था, उसको उठाकर उसको स्पीयर की तरह यूज करके जमीन में गाड़ देती है मॉन्स्टर किंग उरोची को। लेकिन गेस व्हाट, ऐसा करने से सैटामा, फ्लैश और मनाको का क्या होता है? कुछ नहीं, वो बच जाते हैं, क्योंकि जब तात्सुमाकी उस पूरे मॉन्स्टर एसोसिएशन को एक स्पीयर की तरह यूज करने के लिए हवा में उठाती है, तो उसी टाइम से कुछ मूवमेंट्स पहले फ्लैश ऑलरेडी पूरा बाहर निकल ही चुका था, सिर्फ उसका एक हाथ फंसा हुआ था, क्योंकि उसके हाथ के ऊपर कुछ बहुत ही भारी चीज रखी हुई थी, जो कि थी ये क्यूब। ऑब्वियसली सैटामा के लिए ये भारी नहीं थी, लेकिन रियलिटी में ये कितनी भारी थी तुम इस पैनल को देख के ही समझ सकते हो। और जब फ्लैश अपने हाथ को ऑलमोस्ट बाहर निकालने ही वाला होता है, तो तभी तात्सुमाकी उस पूरी मॉन्स्टर एसोसिएशन को हवा में उठा लेती है और फ्लैश के हाथ में जो तलवार थी वो टूट जाती है, जो देख के ये तीनों शॉक्ड, जिसमें से फ्लैश भी लग, अरे यार ये हुआ क्या, मेरी इंस्टा किल अचानक से टूट कैसे गई। वहीं सैटामा जो उसके पीछे खड़ा था, ये देख के काफी ज्यादा गुस्सा करता है फ्लैश पे कि तुम इतनी देर से जो टूटने की बात बोल रहे थे, वो तुम अपनी तलवार की बात कर रहे थे, मुझे लगा तुम्हारा हाथ टूट सकता है। तो इस पर फ्लैश बोलता है, और कम ऑन, इतनी चीज से मेरा कोई हाथ थोड़ी टूटेगा, वो सब तो मेरी तलवार के लिए था, यूज योर कॉमन सेंस। अब तात्सुमाकी के फाइनल ब्लो के बाद, सब कुछ खत्म होने के बाद, हमें फिर से सैटामा, फ्लैश और मनाको दिखाए जाते हैं, जो कि अपनी बहस को भूलकर तात्सुमाकी के मॉन्स्टर एसोसिएशन के ऊपर खींचने की वजह से जो होल क्रिएट हुआ है उसमें झांक रहे होते हैं कि यार इतना ज्यादा अंधेरा कैसे है, इसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और ऐसी कंडीशन में होना क्या था, वो लोग मनाको से बोलते हैं कि लाइट तो डाल इसमें, क्या चीज है यहाँ पे, यहाँ से निकलने का रास्ता है कि नहीं। लेकिन मनाको भाई साहब हर तरीके की लाइट का यूज करता है, नॉर्मल लाइट, थर्मोस्टेट लाइट, एक्सरे तक का यूज करता है, लेकिन स्टिल कुछ भी विजिबल नहीं था उस एरिया में। एंड तभी उन तीनों को ही एक आवाज सुनाई देती है, जो कि बोल रही होती है 3 at once, हाउ अनयूजुअल, जिसपे सैटामा उन दोनों से बोलता है ये किसने बोला। तो भैया इस पे वो दोनों ही मुंडी हिला देते हैं, क्योंकि उन दोनों को ही नहीं पता था कि ये हुआ क्या। इसके बाद अगेन उनको एक आवाज सुनाई देती है, जो कि बोलती है उनसे, अलाउ मी टू सी इफ यू आर डिजर्विंग वेसल टू बिस्टो माई पावर, प्लेस योर हैंड अपॉन दैट बॉक्स and make a fervent wish. If you are worthy vessel, you shall receive power from it, and if not, you shall face forfeiture. यानी किसी ना किसी तरीके की पेनल्टी लगेगी उस बंदे पे जो कि वर्दी नहीं होगा वेसल के लिए। जिस पे इन तीनों को ही समझ में नहीं आ रहा होता है कि आवाज कहना क्या चाहती है और करना क्या चाहती है उन तीनों के साथ। जिस पे फ्लैश को रियलाइज हो गया था कि ये आवाज नहीं आ रही है, उन तीनों से टेलीपैथी के थ्रू बात करी जा रही है, सीधे माइंड टू माइंड। एंड रही बात मनाको की, वो ऑब्वियसली घबरा रहा होता है। और सैटामा की बात करें तो बंदा यूं बोलता है कि भैया अपना फेस दिखा, तू कहीं मॉन्स्टर किंग तो नहीं, अगर है तो शो योरसेल्फ, आई विल बीट यू अप थ्रू। इतने में अगेन एक शॉकिंग चीज होती है, उन तीनों के पीछे एक ब्लैक होल टाइप थिंग क्रिएट हो जाती है अचानक से, जो देख के ऑब्वियसली इन तीनों को लगता है कि जिसकी आवाज आ रही थी वही शायद अपने आप को शो कर रहा है। लेकिन कैसे और ये और कोई नहीं, नंबर 1 हीरो ब्लास्ट था। और वो आते ही उन तीनों से पूछता है कि कहीं
तुमने वो डील एक्सेप्ट तो नहीं कर ली। लेकिन इन तीनों का ध्यान उसकी बातों पे तो था ही नहीं, क्योंकि वो तीनों शॉक थे ये देख के कि एक हीरो इस तरीके से यहाँ पे कैसे एंटर कर रहा है। जिस पे फ्लैश तुरंत ही बोलता है कि क्या होता अगर हम कर भी लेते उसकी डील एक्सेप्ट तो। एंड इसकी रिप्लाई में ब्लास्ट उस क्यूब को उठाते हुए ये बोलता है, ये क्यूब एक कम्युनिकेटर की तरह है जो कि स्पेस और टाइम के थ्रू भी कम्युनिकेट करवा सकता है किसी से भी, और मैं इन चीजों को कलेक्ट कर रहा हूँ पूरे वर्ल्ड में घूम के। इट्स काइंड ऑफ हॉबी ऑफ माइन। इतने में वही आवाज काफी ज्यादा लाउड होते हुए बोलती है, इट्स यू ब्लास्ट। अब ब्लास्ट नाम सुनते ही सैटामा भी लाइक ये कौन है, क्योंकि भैया सैटामा डोंट गिव अ कि सारे टॉप हीरोज कौन है हीरो एसोसिएशन के। लेकिन फ्लैश शॉक हो जाता है कि ब्लास्ट उसके सामने खड़ा है। एंड फ्लैश अगेन कंफर्म करने के लिए कि उसके सामने ब्लास्ट ही खड़ा है, उस पर अटैक कर देता है एग्जैक्टली सेम जैसे उसने सैटामा पे अटैक किया था पहली बार मिलने पर। लेकिन इतने में ब्लास्ट ये शो कर देता है कि क्यों वो नंबर 1 हीरो माना जाता है हीरो एसोसिएशन का। अब ये चीज देख के सैटामा मिला, क्या ये सभी के साथ ऐसा करता है जो भी इससे पहली बार मिलता है। अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तो भैया फ्लैश बिल्कुल चुप हो जाता है, क्योंकि उसकी बोलने की हालत ही नहीं छोड़ी थी ब्लास्ट ने। देन ब्लास्ट सैटामा से बोलता है कि तुम सब लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हें पता नहीं है क्या यहाँ पर टाइम काफी ज्यादा स्लो चलता है, तो इसलिए तुम्हें जल्दी से जल्दी सरफेस पे जाना चाहिए। एंड तभी ब्लास्ट की नजर पड़ती है मनाको पे, और वो ये पूछता है सैटामा और फ्लैश से, ये मॉन्स्टर तुम्हारे साथ क्या कर रहा है, और देख के ऐसा भी नहीं लगता है कि ये तुम्हारा प्रिजनर है। जिस पे सैटामा कुछ इस तरीके से देखता है मनाको को कि मनाको की फट जाती है, बंदा पसीने छोड़ रहा होता है, उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि अब उसे क्या बोलना चाहिए। लेकिन सैटामा ब्लास्ट को उसके यूजेस दिखाता है कि हम डायरेक्शन के लिए यूज कर रहे थे इसे, और ये लाइट बल्ब की तरह यूज भी करी जा सकती है, फ्लैश लाइट की तरह। जिस पे ब्लास्ट भी लाइक व्हाटएवर, चलो मैं तुम्हें सरफेस पे लेके चलता हूँ। और इसी के साथ ब्लास्ट फिर से वही ब्लैक होल टाइप थिंग क्रिएट कर देता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है सारे हीरो जो कि ऑब्वियसली रिलैक्स हो चुके होते हैं, क्योंकि भैया स्ट्रॉन्गेस्ट मॉन्स्टर एसोसिएशन का मर चुका है। और इतने में उन पे हमला हो जाता है, और उस हमले को अपने ऊपर ले लेता है ज़ॉम्बी मैन, और हमें ये रिवील कराया जाता है कि ये हमला और किसी का नहीं, वन ऑफ द कार्ड्रे ऑफ मॉन्स्टर एसोसिएशन होमलेस एम्परर का था। जी हाँ, कार्ड्रेस को कैसे भूल सकते हो तुम, क्योंकि वो अभी भी जिंदा है। इसका सीन चेंज होता है और हमें दिखाया था किंग जो कि फिर से बचते बचाते मॉन्स्टर एसोसिएशन से दूर जा रहा होता है तारियो को रेस्क्यू करने के एक्सक्यूज के साथ। लेकिन बंदे की किस्मत अच्छी है कि बुरी, इस पॉइंट ऑफ टाइम के बाद मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि बीच रास्ते में ही उन्हें रेस्क्यू टैंक मिल जाता है और इनफैक्ट मेटल बैट भी मिल जाता है जो कि मॉन्स्टर एसोसिएशन की तरफ ही बढ़ रहा था सबकी हेल्प करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। अब भैया तारियो तो रेस्क्यू हो गया था, लेकिन मेटल बैट अकेला थोड़ी जाता, ऑब्वियसली किंग को अपने साथ लेकर जाता है। अब भैया किंग मना भी नहीं कर सकता, क्योंकि भैया तारियो तो रेस्क्यू हो गया। और इतने में हमें फिर से हीरोज की तरफ शिफ्ट करा जाता है, जहां पर कि सब कुछ सॉल्व हो चुका होता है। लेकिन प्रॉब्लम आ गई थी कार्ड्रेस की। कार्ड्रेस अपीयर होने लगे थे मॉन्स्टर एसोसिएशन के अंदर से, और तभी लोगों को फ्लैश की भी याद आती है कि यार वो भी तो था, वो तो हमें जब से दिखाई नहीं है। कहीं तात्सुमाकी ने मॉन्स्टर एसोसिएशन के साथ साथ उसको भी तो नहीं निचोड़ दिया। लेकिन तात्सुमाकी कॉन्फिडेंट थी, उसे भरोसा था कि ऐसा नहीं है, क्योंकि जब वो स्क्वीज कर रही थी पूरे मॉन्स्टर एसोसिएशन को, तब उसे फील हुआ था कि किसी तरीके का इंटर डायमेंशनल पोर्टल खुला है, और उसमें एंटर करने के बाद फ्लैश की जो प्रेजेंस है वो गायब हो गई है। और तभी उसे रियलाइज होता है कि कहीं इसके पीछे ब्लास्ट तो नहीं था। इसके बाद हम ये देखते हैं कि होमलेस एम्परर के अटैक करने के बाद तुरंत ही अमाई मास्क बिना कोई मौका दिए उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन और कार्ड्रेस आके उसे रोक लेते हैं। एंड ऑब्वियसली अगली फर के सामने तो कुछ कर ही नहीं पाता ना अमाई मास्क, दैट्स व्हाई अगली फर उसकी कुछ ऐसी हालत कर देता है और साथ ही साथ उसके दोनों पैर पकड़ के उसको चीर देता है। अब इतने सारे कार्ड्रेस को देख के चाइल्ड एम्परर तुरंत ही सारे हीरोज को इन्फॉर्म करता है कि यहाँ पे मॉन्स्टर अपीयर हुए हैं, वो भी ड्रैगन लेवल मॉन्स्टर्स। जिस कोशिश में सारे कार्ड्रेस का ध्यान चाइल्ड एम्परर की तरफ चला जाता है और वो तीनों उस पर टूट पड़ते हैं। सबसे पहले तो फरार अगली जो कि उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन इतने में पीछे से होमलेस एम्परर बहुत बड़ी एनर्जी बॉल के साथ चाइल्ड एम्परर पे अटैक कर देता है। और ये अटैक कितना ज्यादा डिस्ट्रक्टिव था तुम देख ही सकते हो। इसके बाद एटॉमिक समुराई पूछता तो है चाइल्ड एम्परर से कि चाइल्ड एम्परर क्या ये एक कार्ड्रे का अटैक था और तुम कहाँ पर हो, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। इतने में बाकी बचे हुए कार्ड्रेस भी अपीयर होना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि इवल नेचुरल वाटर। लेकिन ऑब्वियसली इन सबों में ये तीनों ही थे जो कि लॉजिकली थिंक कर सकते थे, सोच सकते थे। एंड होमलेस एम्परर के ऐसे अटैक को देखने के बाद थोड़ा बहुत तो ब्लैक स्पम भी घबरा जाता है कि भाई साहब इन बॉस के अंदर जो पावर भरी हुई है ये कोई जोक नहीं है, काफी ज्यादा पावरफुल अटैक था ये। लेकिन उसे ये चीज समझ में नहीं आ रही होती है कि उसने तो कुछ करा ही नहीं,
ऐसी पावर्स को क्रिएट करने के लिए उसकी बॉडी में भी कोई एनर्जी लेवल्स नहीं बढ़े, जिसका मतलब ब्लैक स्पैम को ये लग रहा होता है कि क्या ये एनर्जी बॉस कहीं और से ही क्रिएट की जा रही है। लेकिन जो भी था, ये तीनों डिसाइड करते हैं कि जो भी सबसे ज्यादा एस क्लास हीरोज को मारेगा वही सारे कार्ड रेस को लीड करेगा। इसका सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है जेनोस, जो कि बहुत बुरी हालत में होता है क्योंकि साइकोलॉजी का एंड करने के लिए तात्सुमाकी का सपोर्ट करते करते जेनोस ने अपने आप को कुछ ज्यादा ही पुश कर दिया था। तुमने ये वाली वीडियो देखी थी, तुम्हें पता ही होगा कि जेनोस इस सूट की फुल पावर सिर्फ 10 सेकंड्स के लिए यूज कर सकता है एंड हमेशा की तरह जेनोस ओवर द लिमिट चला जाता है और ऐसी हालत कर लेता अपनी। मतलब तुम यूं समझ सकते हो कि ये बंदा फटने ही वाला होता है बस एक्सप्लोजन के साथ। और जो हीरोज प्रेजेंट थे वहां पे, यानी बैंग, बॉम्ब, फुरी फुरी प्रिजनर और फुबुकी, उनको समझ में नहीं आ रहा होता है कि जेनोस की हेल्प कैसे करी जाए। लेकिन जेनोस साफ क्लियर कर देता है कि तुम्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए क्योंकि मैं जल्दी ही एक्सप्लोड कर जाऊंगा और उस एक्सप्लोजन में तुम भी आ जाओगे। मेरा इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इस जगह पे कुछ नहीं हो सकता है, तो इसलिए तुम्हें जल्दी यहाँ से भागना चाहिए। वो बार बार यही चीज बोले जा रहा होता है। लेकिन बैंग, बॉम्ब, जेनोस, सैटामा अपने आप को फुबुकी ग्रुप का मेंबर माने या ना माने, फुबुकी जरूर मानती थी उन्हें अपने ग्रुप का मेंबर, इसलिए वो भागती नहीं है, उल्टा जेनोस को अपनी साइकिक पावर्स के थ्रू स्टेबलाइज करती है। हाँ, वो बात अलग है, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस उसकी कुछ ऐसी हालत हो जाती है। डेट्स इट, आज की वीडियो में इतना ही। और अगली वीडियो में पता है क्या होने वाला है? किंग की एंट्री, यानी किंग वर्सेस ऑल कार्ड रेस होने वाला है। तो इसलिए अगली वीडियो में अगर इंटरेस्टेड हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में। और भागो, अगर यहाँ तक देख रहे हो तो ब्लॉगिंग चैनल भी सब्सक्राइब कर लो यार, लिंक डिस्क्रिप्शन में।